नमस्कार दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर एक आम आदमी श्री कृष्ण के विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुने और पढ़े, आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पौराणिक नीतिकथा। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ अर्थात स्वामी। श्री कृष्ण भगवान की इस नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी में से एक है। मान्यता है कि इन चारों धामों के लौकिक होने से काफी समय पहले से ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रतिदिन चारों धामों की यात्रा पर निकलते थे और अपने दिनचर्या की शुरुआत में सबसे पहले वह बद्रीनाथ जाते और वहां स्नान करते। इसके बाद वह गुजरात के द्वारिका जाते और वहां कपड़े बदलते। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में वह भोजन करते और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में अपनी संध्या वंदना और विश्राम करते। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। लौकिक वो जो दिखाई दे, अलौकिक वो जो होते हुए भी दिखाई न दे। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव सबसे प्रसिद्ध उत्सव है, जिसमें कि मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बालभद्र और बहन सुभद्रा तीनों ही 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। जगन्नाथपुरी का झंडा कैसे जला? मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कभी नहीं जला। दरअसल एक बार सोशल मीडिया पर जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लगने की खबर तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन इस पर मंदिर के पुजारी का कहना है कि एकादशी को मंदिर के गुंबज के ऊपर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। उस दीपक के अगल बगल में गुंबज की सजावट के लिए कुछ छोटे छोटे झंडे लगाए जाते हैं। मौसम की खराबी के चलते वह छोटे झंडे दीपक के संपर्क में आने से जल गए एवं जगन्नाथ भगवान की कृपा से मुख्य ध्वजा में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। यहाँ पर दैनिक पूजा अर्चनाएं तो होती ही हैं। साथ ही यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है रथ यात्रा, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हर वर्ष लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी से होती है। इसका विस्तृत विवरण हिंदू पवित्र ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडिचा मंदिर गए थे। तब से लेकर आज तक यह दिन अब हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इस रथ यात्रा उत्सव में भगवान की तीनों मूर्तियों श्री बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा को 3 अलग अलग अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित करके रथ यात्रा पर निकालते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। जहां विश्वकर्मा जी ने भगवान की इन तीनों मूर्तियों को बनाया था, उसे आज गुंडिचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इसी गुंडिचा मंदिर तक जाती है।
एक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडिचा देवी ने जब ब्रह्मदेव के द्वारा यज्ञ समापन के बाद जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को स्थापित किया, तब भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि आज से देवी गुंडिचा उनकी मौसी होंगी और वह हर वर्ष 9 दिन के लिए अपना धाम छोड़कर उनके पास आया करेंगे और मेरे इस रथ यात्रा के रथ को घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि भक्तों द्वारा खींचकर ले जाया जाएगा और इस प्रकार जगन्नाथ जी के रथ को नंदीघोष, बलभद्र जी के रथ को तलध्वज और बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाएगा। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी जब श्री राधा जी से मिलने द्वारका से वृंदावन गए तो अपने रथों को छोड़ वह वृंदावन में टहलने निकल गए, लेकिन जब वापस आकर देखा तो उनके रथ के घोड़ों को किसी ने चुरा लिया था। इस पर वृंदावन के लोग ही रथों को खींचकर उन्हें राधा जी के पास मिलवाने ले गए और उस समय पहली बार श्री राधा ने श्री कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी द्वारिका से गुंडिचा वृंदावन तक यह रथ यात्रा निकलने की मान्यता है। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में एरिया फैला हुआ है और 4 दीवारी से घिरा है। इसकी ऊंचाई 214 फुट है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्पकारी से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। मुख्य भवन एक 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एकाश्म स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। इतिहास अनुसार इन मूर्तियों की पूजा अर्चना मंदिर निर्माण से काफी समय पहले से की जाती रही है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यहाँ की रसोई को भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ की रसोई की एक खास बात यह भी है कि मंदिर के प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इस प्रसाद को 7 बर्तनों में पकाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है उसे में प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। सके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और सब अंत में पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। इस रसोई से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि यहाँ का बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है, चाहे लाखों में भक्त आ जाए, परंतु मंदिर का गेट बंद होने के बाद प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। काफी समय पहले यहाँ का महाभोग सभी के लिए नहीं होता था। महादेव और ब्रह्मदेव भी यहाँ के महाभोग के लिए तरसते थे। माता लक्ष्मी प्रभु नारायण के लिए आज की तरह ही 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रख के महाभोग बनाती थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। एक बार की बात है जब नारद मुनि को इस महाभोग के बारे में पता चला तो वह भी इस महाभोग को चखने की लालसा लिए देवी लक्ष्मी के पास पहुंचे। काफी माना करके के बावजूद और कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद एक दिन उन्होंने देवी लक्ष्मी से महाभोग चखने का वर पा ही लिया, लेकिन उन्हें यह बात गुप्त रखनी थी। पर नारद मुनि के पेट में कोई भी बात पचती ही कहाँ है। उन्होंने जाकर सबको इसके बारे में बता दिया, जिसके कारण माता पार्वती अपने भाई नारायण से रुष्ट हो गई।
इसके लिए नारायण ने अपनी बहन को मनाने के लिए अपने हाथों से महाभोज तैयार कर माता पार्वती को परोसा। अब माता पार्वती हैं तो जगत जननी। उन्होंने कहा कि यह महाभोग मेरे साथ साथ सभी के लिए होना चाहिए। मैं इसे खा लूं और मेरी संतान इससे वंचित रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे अकेले कैसे ग्रहण करूं? इस पर नारायण से घोषणा की कि अब से आपको भोग लगने के बाद ही मैं यह भोग लूंगा और इसके बाद यह महाभोग सभी में बांटा जाएगा। तभी से यह महाभोग सबसे पहले मां विमला देवी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को यह भोग चढ़ाकर सभी में बांटा जाता है। बैसी पहाचा यानी 22 सीढ़ियां जो मंदिर के अंदर सिंहद्वार गुमुता को दूसरे द्वार बैसी पहाचा गुमुता से जोड़ती है, जो कि लंबे समय से श्री जगन्नाथ मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हालांकि इसके निर्माण का सही समय ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों में कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि इसका निर्माण भानुदेव नामक राजा ने करवाया था। श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से गुजरने के बाद हर किसी को इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है और फिर दूसरे प्रवेश द्वार से होकर आंगन में जाना होता है, जहां से मुख्य मंदिर तक जाया जा सकता है। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 70 फीट, चौड़ाई 6 फीट और ऊंचाई 6 से 7 इंच है। कलयुग की शुरुआत में जब लोग जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जाते थे तो जन्म और मृत्यु के बंधन के मुक्त हो जाते थे, चाहे उनके कर्म कैसे भी हो। इस पर यमदेव ने अपनी चिंता महालक्ष्मी और प्रभु जगन्नाथ को बताई। इस पर माता लक्ष्मी ने उन्हें वह से चले जाने को कहा, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ ने लोगों के उद्धार के लिए ही जगन्नाथपुरी को चुना था। यमराज को जाते देख और उनके कार्य की बाधा को मिटाने के लिए जगन्नाथ जी ने यमदेव से मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर लेटने को कहा और वरदान दिया कि जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करते वक्त इस आप पर पैर रखेगा और मेरे दर्शन करेगा तो उनको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु अगर कोई मंदिर से वापस जाते समय आप पर पैर रखेगा तो आप उनसे मेरे दर्शन और उनके समस्त पानियों को छीन सकते हैं। तीसरे चरण में यमशिला नामक एक पत्थर उकेरा गया है, जो कि अन्य पत्थरों की तुलना में काले रंग का है, जिस पर भक्तों को सीढ़ियां चढ़ते समय पैर रखना चाहिए, क्योंकि यह यम द्वारा दंडित किए जाने के कारणों से मुक्त करता है। लेकिन वापस आते समय पत्थर पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह श्री जगन्नाथ दर्शन के पुण्य को छीन लेता है और फिर उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। श्री जगन्नाथपुरी प्राचीन नाम नीलमाधव। जगन्नाथपुरी पहले नीलमाधव के नाम से पूजा जाते थे। नीलमाधव भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार के राजा विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नीलमाधव जी की पूजा किया करते थे। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु भगवान के बड़े उपासक थे, एक दिन उनको एक ब्राह्मण ने ओडिशा के नील माधव के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर उनके दर्शन के लिए राजा ने एक ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को विश्वासु के पास भेजा। लेकिन विश्वासु ने उस जगह के बारे में बताने से विद्यापति को साफ मना कर दिया, क्योंकि विश्वासु ही उस जगह को जानता था, जिसके चलते विद्यापति उसी के गांव में रहने लगे और उन्हें विश्वासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। उसके बाद विद्यापति के कहने पर विश्वासु अपने दामाद को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में ले जाने को तैयार हो गए, जहां उन्होंने नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने बड़ी चालाकी से रास्ते में राई के दानों को गिरा दिया, जिससे वह बाद में राजा को वहां ले जा सके। इसके बाद विद्यापति ने अपने राजा इंद्रद्युम्न को उस जगह के बारे में बता दिया, जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न नील माधव के दर्शन के लिए ओडिशा गए, मगर उनके वहां जाने से पहले ही मूर्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इससे वो उदास होकर अपने राज्य को वापस आ गए। कुछ किंवदंतियों के अनुसार विद्यापति इंद्रद्युम्न के छोटे भाई थे और उन्होंने नील माधव की मूर्ति को वह से चुराकर जगन्नाथपुरी में स्थापित कर दिया था।
जिसे ही बाद में जगन्नाथपुरी की मूर्तियां बनने के बाद वहां की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, उसे ही आज लोग ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर कहानी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में विष्णु भगवान ने दर्शन देते हुए कहा कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे पानी में एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। कहते हैं कि इस लकड़ी के लट्ठे को उठाने में कोई में भी समर्थ नहीं था, जिसे बाद विद्यापति के ससुर के हाथों ही उसे बाहर निकलवाया गया। मगर राजा का कोई भी मूर्तिकार उससे मूर्ति को तराश पाने में असमर्थ था। एक दिन भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को मूर्ति तराशने का आश्वासन दिया, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। काफी दिनों तक कमरे के अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं, परंतु जब 15 दिन के बाद कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा की पत्नी देवी गुंडिचा ने कमरे के द्वार को खोल दिया। इतने में वृद्ध कारीगर बने विश्वकर्मा जी मूर्ति को अधूरा छोड़ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां आज भी अपूर्ण ही हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, और जहां विश्वकर्मा जी ने भगवान की इन तीनों मूर्तियों को बनाया था, उसे आज गुंडिचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इसी गुंडिचा मंदिर तक जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में आराम कर रहे थे और उनके मुख से बार बार श्री राधा का ही नाम निकल रहा था। इस पर सत्यभामा और रुक्मिणी जी नाराज हो गईं और वह इसकी शिकायत करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची कि हम दोनों दिन रात श्री कृष्ण के सेवा करते हैं, फिर भी वह हमारा नाम तो कभी भी नहीं लेते। इस पर वह श्री कृष्ण और श्री राधा की प्रेम कथा सुनाती हैं कि कैसे वह दोनों दो शरीर होते हुए भी एक ही हैं। लेकिन इसके लिए वह सुभद्रा जी को कमरे के द्वार पर खड़ा कर देती हैं, जिससे कि कथा सुनाते समय कहीं श्री कृष्ण न आ जाए। पर कथा को सुनते सुनते श्री कृष्ण और बलराम जी भी आ जाते हैं और इस प्रकार वह तीनों कथा को सुनते सुनते पानी की तरह बहने लगते हैं। और इस घटना को नारद जी द्वारा देख लेने पर श्री कृष्ण इसी रूप में नारद जी को कलयुग के अपने जगन्नाथ रूप में अवतरित होने के लिए वरदान देते हैं। जरा और बाली का संबंध। कहते हैं कि जब भगवान राम ने छिपकर बाली को मारा था तो उन्होंने बाली को वरदान दिया कि द्वापर युग में तुम जरा नामक एक भील होंगे और तुम्हारे द्वारा चलाए गए तीर से ही मैं अपना देह त्याग करूंगा। जब ये वरदान फलित हुआ तो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इसी जरा भील ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था। श्री कृष्ण का सारा शरीर तो जल गया, परंतु श्री कृष्ण का हृदय उसमें नहीं जला, जिसे कि जरा ने लकड़ी के टुकड़े पर बढ़कर नदी में प्रवाहित कर दिया, जो कि तैरते हुए पुरी के तट पर आ गया, जिसे ही मालवा नरेश इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा जी की सहायता से जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का निर्माण करवाया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता है। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थित है। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में विराजमान ठाकुर जी ही एकमात्र जीवंत ठाकुर जी हैं, जो कि सभी की हर मनोकामना को सुनते भी हैं और उसे पूरा भी करते हैं। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने के पीछे की कहानी। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार ओडिशा शहर के एक छोटे से गांव में माधवदास जी रहते थे और भगवान जगन्नाथ का भजन किया करते थे और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए नित्य प्रतिदिन जाया करते थे और भगवान जगन्नाथ की खूब सेवा किया करते थे। 5
एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई और वे इतने कमजोर हो गए कि उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधवदास जी अकेले रहते थे और अपना काम स्वयं ही किया करते थे, लेकिन इतना बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ से अपनी आस्था नहीं छोड़ी और वे नित्य प्रतिदिन ही भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना किया करते थे। अपने भक्त की श्रद्धा और उनकी उन पर अपार आस्था को देखकर भगवान जगन्नाथ एक सेवक के रूप में अपने भक्त के पास जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भगवान जगन्नाथ के सेवा से जब माधवदास जी कुछ स्वस्थ हो गए और जब उन्हें होश आ गया तो वे सेवक बने अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ऐसा करने से रोका और कहा कि हे प्रभु, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, जबकि आप तो मुझे पल भर में ही ठीक करने की शक्ति रखते हैं। इस पर भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मफल हैं जो कि तुम्हें भोगने ही हैं। अगर तुम इन्हें नहीं भोगोगे तो इन्हें भोगने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता था। परंतु माधवदास जी ने भगवान जगन्नाथ को अपनी सेवा करने से मना कर दिया, तो इस पर प्रभु ने माधवदास जी का बचा हुआ 15 दिन का रोग अपने ऊपर ले लिया और माधवदास जी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। मान्यता यह है कि ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वह 15 दिनों तक एकांत शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियां दी जाती है। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में न तो घंटी बजती है और न ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इस दिन भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप हुआ करता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इसकी वर्तमान स्थिति कैंडी, श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी भगवान जगन्नाथ ने लोकप्रियता पाई। यह 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ, जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। कहा जाता है कि महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को काफी मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी। वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। 6. जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। मुख्य मंदिर के शिखर पर भगवान श्रीहरि विष्णु का सुदर्शन चक्र सुशोभित है। इसे नीचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। इस सुदर्शन चक्र की विशेषता है कि पुरी के किसी भी स्थान से चक्र को देखने पर यह हमेशा सीधा सामने की तरफ ही दिखाई देता है। प्रतिदिन शाम को मंदिर के ध्वज को बदला जाता है। कहते हैं कि अगर एक भी दिन ध्वज को न बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा,
मंदिर के ध्वज को बदलने वाला व्यक्ति उस पर उल्टा चढ़कर ध्वज को बदलता है, जिसे देखने के लिए मंदिर के प्रांगण में भारी भीड़ जमा हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना होता है। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है, जिसके कारण यह कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया कभी भी दिखाई नहीं देती है, यानी अदृश्य रहती है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से होकर कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता रहा है। इन पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाता है। मूर्ति बदलने के इस अनुष्ठान को नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। इस अनुष्ठान का आयोजन सिर्फ अधिक के महीने में ही पूर्ण किया जाता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया में जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। इसके अलावा मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है, जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। मूर्तियां बदलने वाले पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में भी कपड़ा लपेट दिया जाता है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया के दौरान पुरानी मूर्ति में से श्री कृष्ण के दिल, जिसे ब्रह्मा पदार्थ भी कहा जाता है, को निकल लिया जाता है और इसे नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। यह ब्रह्मा पदार्थ क्या है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। पुजारी बताए हैं कि उनको भी नहीं पता होता है कि वो क्या है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर किसी ने भी इस ब्रह्मा पदार्थ को देख लिया तो तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी और सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। पुजारी आगे बताते हैं कि जब हम इस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे कि कोई खरगोश उछल रहा हो। ऐसी कोई चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्मा पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह तो कोई नहीं जानता है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है। मंदिर में एक सिंहद्वार है। कहा जाता है कि सिंहद्वार के अंदर कदम रखते ही समुद्र की लहरों की कोई भी आवाज नहीं आती है, लेकिन जैसे ही सिंहद्वार के बहरा कदम रखते हैं वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज आना पुनः चालू हो जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, तो आइए जानते हैं सिंहद्वार के इस रहस्य के बारे में। हवा के विरुद्ध ध्वज का लहरना और समुद्र की लहरों की आवाज का मंदिर के अंदर प्रवेश न करना, दोनों का संबंध हनुमान जी से ही है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाज के कारण भगवान विष्णु को विश्राम करने में कठिनाई होती थी। जब यह बात जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी धाम की सुरक्षा हनुमान जी को सौंप रखी है, जिसके कारण उत्तरी द्वार पर अष्टभुज हनुमान पद्मासन की मुद्रा में हैं और वह अपने हाथ में चक्र को पकड़े हुए हैं। पूर्व में सिंहद्वार पर संकटमोचन हनुमान के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण में हनुमान जी की 7 फुट की प्रतिमा है, यहाँ उन्हें बड़ा भाई हनुमान, और पश्चिम में कानपाटा हनुमान के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी के चारों द्वारों पर स्थापित होने के बाद जगन्नाथपुरी का यह धाम पुनः अलौकिक से लौकिक बन गया। कहते हैं कि एक बार समुद्रदेव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते थे।
जिसके फलस्वरूप जगन्नाथपुरी में भयंकर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते प्रभु ने हनुमान जी को वहां पर नियुक्त किया और ध्यान रखने को कहा कि समुद्रदेव अपने स्थान पर ही रहे, यहां से आगे न बढ़ पाए। पर हनुमान जी भी ठहरे राम भक्त, वह भी अपने प्रभु के दर्शन के लिए बार बार मंदिर की ओर खींचे चले आते। इस प्रकार जब भी हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाते, तभी समुद्रदेव भी अवसर पाकर मंदिर के अंदर आने का प्रयास करते। ऐसा 3 बार हुआ। रामकाज में और बढ़ा न आए, इसके लिए हनुमान जी के आग्रह पर भगवान जगन्नाथ जी ने उनको समुद्र तट पर ही राम नाम की बेड़ियों में बांध दिया और समुद्रदेव को अपनी चरण धोने का अवसर प्रदान किया। उसी जगह को आज बेड़ी हनुमान के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान किए बिना प्रभु जगन्नाथ के दर्शन का लाभ नहीं मिलता है।